हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जो विषय सीख रहे हैं, मेरा विश्वास मसीही जीवन की या विश्वासी जीवन की बुनियादी बातें हैं। हमने सबसे पहले पवित्र शास्त्र में मेरा विश्वास वो देख लिया, उसकी अचूकता, उसकी सत्यता, जिस पर हमने विश्वास किया उसको हमने देखा था। मैं इस पर क्यों विश्वास करता हूँ। और उसका दूसरा पॉइंट मेरे विश्वास में जो आता है वो है एकमात्र सच्चा परमेश्वर। तो हर एक विश्वासी की मतलब ये बुनियादी बातें हैं, पता होना चाहिए कि जिस पर मैंने विश्वास किया वो परमेश्वर है कौन। तो पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से, आदम से, नूह से, हनोक से, अब्राहम से, दाऊद से, यूहन्ना से, पूर्व युगों में परमेश्वर ने मतलब थोड़ा थोड़ा कर कर भांति भांति से क्या किया, बातें किया। परंतु इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा उसने क्या की, बातें की, अपने आप को हम पर प्रकट किया। तो हम जब सीख रहे थे उस परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं, तो हम सबसे पहले देख रहे थे परमेश्वर ने हर किसी के अंदर क्या दिया है, विवेक दिया है, जो परमेश्वर का एहसास दिलाता है हर एक इंसान को। मूर्ख व्यक्ति ही बोल सकता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, नहीं तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये आभास परमेश्वर कराता है, विवेक परमेश्वर की आवाज है, उसके अस्तित्व का सबूत देता है कि एक परमेश्वर है। जानता नहीं है भाई कौन है, लेकिन ये हर किसी को मालूम है कि कोई परमेश्वर है। और दूसरा हम देख रहे थे सृष्टि के द्वारा परमेश्वर के अस्तित्व के प्रमाण हम देखते हैं। सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता की हस्तकला को बता रही है, उसके होने को प्रमाणित कर रही है कि सृष्टि एक सृष्टिकर्ता के हाथों की कला है, परमेश्वर ने इसको सिरजा है। और तीसरी बात हम देख रहे थे, पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के ऊपर क्या करके दे रहा है, प्रमाणित कर कर दे रहा है, प्रकट कर कर दे रहा है। और चौथी बात हम देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अब प्रमाणित कर कर ही नहीं दे रहा, बल्कि पुत्र के द्वारा अपने व्यक्तित्व को हमारे ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट कर कर दे रहा है। प्रकट कर कर दे रहा सिर्फ नहीं है, बल्कि पुत्र के द्वारा परमेश्वर अपने साथ संसार का क्या कर रहा है, मेल कर रहा है। तो कुछ कुछ बातें विवेक के द्वारा एहसास होता है, और उसके अलावा सृष्टि के द्वारा परमेश्वर अपने व्यक्तित्व को, अपनी सामर्थ्य, अपने उस प्रकाशन को प्रकट करके दे रहा है। और उसके अलावा पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने दिया। और चौथी बात, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या कर कर दिया, प्रकट कर कर दिया। और पांचवी बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के ऊपर पूरा क्या कर कर दिया, प्रकट कर कर दिया। तो व्यक्ति परमेश्वर को कैसे जान सकता है, विवेक के द्वारा थोड़ा ही जान सकता है, सृष्टि के द्वारा और थोड़ा सा जान सकता है, और फिर पवित्र शास्त्र के द्वारा और खुलकर जान सकता है। लेकिन पुत्र के द्वारा एक पापी व्यक्ति परमेश्वर से क्या कर सकता है, मेल कर सकता है, आत्मा में जन्म के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इस कर अगर एक व्यक्ति ने परमेश्वर को सही रीति से जानना है, तो उसको नया जन्म पाना बहुत ही क्या है, जरूरी है। मतलब परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में आना बहुत जरूरी है। अगर इंसान परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा व्यक्तिगत संबंध में नहीं आता, नए जन्म के अनुभव में नहीं आता, तो कभी भी इंसान परमेश्वर को उस रीति से जान नहीं सकता जैसे परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान अपने सृजनहार को जाने। तो परमेश्वर अपने आप को मनुष्यों के ऊपर न केवल प्रकट करना चाहता है, बल्कि परमेश्वर मनुष्य के साथ क्या करना चाहता है, संबंध या वो व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर हर इंसान के साथ चाहता है। तभी एक इंसान परमेश्वर की गहराई को जान सकेगा, उसकी सामर्थ्य को, उसकी महिमा को, उसके व्यक्तिगत व्यवहार को, और उसके सनातन योजना को, उसके गुणों को, मतलब उसके स्वभाव को। तभी एक व्यक्ति क्या कर सकता है, जान सकता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम न केवल परमेश्वर को जाने जो युगों से बल्कि गुप्त था, भेद के परमेश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, परमेश्वर ने इंसान क्यों बनाया,
परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि क्यों करी है, वो जो भेद था, अब परमेश्वर चाहता है कि न केवल हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के साथ मेल करें, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा, कलीसिया के द्वारा वो विभिन्न प्रकार का वो ज्ञान, वो भेद, वो सनातन योजना, वो परमेश्वर का स्वभाव पूरी दुनिया को क्या करे, परमेश्वर प्रकट करे। जैसे सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर रात के समय चांद पहुंचाता है। चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, परंतु चांद सूरज से प्रकाश लेकर और रात को, पृथ्वी को प्रकाशित करता है। प्रकाश किसका है? सूरज का। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति कहा। यीशु जगत की ज्योति है जिसने पूरे जगत को प्रकाशित किया। अब यीशु ने कलीसिया को या हम विश्वासियों को क्या कहा है कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमक। तो परमेश्वर ने रात का अंधेरा है, अंधकार जब चारों तरफ है संसार में, परमेश्वर ने अपने लोगों को इस जगत का प्रकाश बनाकर रखा है ताकि दुनिया परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की योजना को जाने, परमेश्वर के सनातन उद्देश्यों को जाने। तो ये परमेश्वर की हम एक एक से या कलीसिया से क्या है? योजना है। तो हम जो परमेश्वर के वचन में सीख रहे हैं, दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर अपने आप को अनंत कालीन, स्वयं अस्तित्ववान या स्वयंभू, मैं जो हूं सो हूं। स्वयंभू का मतलब है उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, मनुष्यों ने मिलकर उसको स्थापित नहीं किया। हम कितने ईश्वरों को देखते हैं जो मनुष्य निर्मित हैं, जिनको मनुष्यों ने बनाया है, जिनकी एक शुरुआत है और उनका एक अंत भी है। कितनी जातियां, कितने ऐसे ईश्वर होते आए, अगर हम भूतकाल में देखें तो उन जातियों के साथ वो उनके वो ईश्वर भी क्या हो गए? वो लोप हो गए, खत्म हो गए। यानी कि जातियों ने मिलकर बहुत सारे ईश्वरों की भी क्या कर रखी है? स्थापना कर रखी है। परंतु जिस परमेश्वर के बारे में हमने सीखना है, जिस पर मैंने और आपने विश्वास किया है या हर एक को करना चाहिए, हमारे जो विश्वास की या मसीह जीवन की जो बुनियाद है, आपको मालूम है, चाहे अगर बुनियाद मजबूत होगी और बिल्डिंग चाहे कितनी भी डबल ऊंची बिल्डिंग बन जाए और तूफान, भूकंप, भूडोल, बारिश चाहे कितनी भी तेज आ जाए, अगर बुनियाद मजबूत है तो मकान को हिला नहीं सकती। एक विश्वासी के विश्वास को मतलब तूफान, आंधियां, बाढ़ें, दुनिया का विरोध मतलब क्या नहीं कर सकता। शैतान चाहे कितनी भी चालें चल ले, कितने भी प्रलोभन दे दे, कितने भी डराने का प्रयास करे, अगर एक विश्वासी परमेश्वर को जानता है, अगर उसकी बुनियाद मजबूत है तो उसको कोई हिला नहीं पाएगा। परंतु अगर हमारी बुनियाद रेत पर हो, अगर हमें मालूम ही ना हो परमेश्वर कौन है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी सनातन योजना क्या है, उसका प्रेम क्या है, उसकी वायदे, उसकी प्रतिज्ञाएं क्या है, अगर हमें ये मालूम नहीं होगा तो फिर रेत पर घर है, और रेत पर घर बारिश में, बाढ़ में, मुसीबत में टिक नहीं पाएगा। तो इस करके हर एक हम सबको जानने वाला महत्वपूर्ण जो विषय है परमेश्वर का विषय है। तो परमेश्वर अपने आप को कैसे मनुष्य के ऊपर प्रकट करके दे रहा है? सबसे पहले परमेश्वर एक मात्र है, हजारों नहीं है, लाखों नहीं है, एकमात्र है, सच्चा है और अनंत कालीन है। और अगला स्वयं अस्तित्ववान है, किसी पर निर्भर नहीं है, सारी सृष्टि उस पर निर्भर है, उसके बिना जीवन नहीं है। परंतु परमेश्वर किसी के ऊपर निर्भर नहीं, वो अपने में जीवन रखता है, स्वयं अस्तित्ववान है, स्वयं भू परमेश्वर है, मतलब जीवन का स्रोत है। और अगला संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला है। कैसे प्रकट कर दे रहा है पवित्र शास्त्र में? जब हम देख रहे हैं एक मात्र और सच्चा और अनंतकालीन और स्वयं अस्तित्ववान, और अगला संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला, मतलब चाहे देखी हुई सृष्टि हो, पृथ्वी हो और ये सारा भूमंडल हो या अनदेखी सृष्टि हो। अगर हम कुलुसियों की पत्री पढ़ते हैं 1:16 में, तो उसमें लिखा है देखी हुई हो या अनदेखी हो, स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, मतलब सब कुछ की सृष्टि करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो संपूर्ण
सृष्टि का रचने वाला कर कर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर कर दे रहा है। और आगे वह मनुष्यों को पापों से छुड़ाने वाला करके प्रकट कर कर दे रहा है। मतलब उद्धार का कर्ता भी परमेश्वर ही है, ये प्रकट कर कर दे रहा है। इंसान अपना उद्धार कमा नहीं सकता, परमेश्वर उतर कर आया वाटिका में, वो ढूंढ कर आया, हे आदम तू कहाँ है। मतलब परमेश्वर ही सिर्फ इंसान का उद्धार करता है और कोई रास्ता नहीं है। और आगे वह स्वयं को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सिद्धांतों को समावेश कर कर प्रकट करता है। मतलब त्रिएकत्व में प्रकट कर कर दे रहा है। वो परमेश्वर कैसे मनुष्य जाति पर प्रकट करके दे रहा है? एकमात्र सच्चा परमेश्वर, अनंतकालीन, स्वयं अस्तित्ववान, संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला और उद्धार का कर्ता, मनुष्यों को पापों से छुड़ाने वाला और त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कर कर वो अपने आप को प्रकट करके दे रहा है। तो प्रार्थनाओं के साथ हम इसको सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि आज कितने उपदेश हैं वो त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। मसीह समाज में कितने उपदेश हैं। यहोवा विटनेस वाले वो यहोवा ही को मानते हैं, वो यीशु मसीह को परमेश्वर की सृष्टि बोलते हैं, सृष्टिकर्ता नहीं बोलते। या ओनली जीसस वाले हैं, वो भी मतलब त्रिएक परमेश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं सिर्फ यीशु ही परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी यीशु ही है, पिता भी यीशु ही है, ओनली जीसस वाले। और ये भरमार इनके पीछे लाखों के हिसाब से दुनिया है। तो हमने उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को सही रीति से पहचान। तो आइए मेरे साथ निकालें भजन संहिता 90 अध्याय हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 90 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ेंगे। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वर्ण अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। मतलब अनंत कालीन है, सृष्टि उसके हाथों की रचना है, सृष्टि से पहले वो है, वो अनादि काल से है और अनंत काल तक है। उसकी शुरुआत नहीं है, उसका अंत नहीं है। भजन संहिता 93 का 93 का और 2 वचन भी हम पढ़ते हैं। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तो सर्वदा से है। ऐसा कभी भी कोई समय नहीं हुआ जब परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर सदा से है, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कभी जन्म नहीं हुआ। बाकी हर चीज की शुरुआत है, मनुष्य की शुरुआत है, स्वर्गदूतों की शुरुआत है, शैतान की शुरुआत है, सृष्टि की शुरुआत है, हर चीज की शुरुआत है और उसका अंत भी है। परंतु परमेश्वर की कोई शुरुआत नहीं है, वो अनादि काल से। लिखा है, हे यहोवा, तेरी राजगद्दी, तेरा सिंहासन अनादि काल से स्थिर है और तू सर्वदा से है। और आगे मेरे साथ आप पढ़े निर्गमन 3 अध्याय 14 से। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इजरायलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ है। मैं हूँ एक ही है जो मैं हूँ बोल सकता है, बाकी कोई मैं बोलेगा तो वो घमंड है। मतलब मालिक जो है, मैं जो हूँ सो हूँ, उसका कोई नाम नहीं है। नाम की जरूरत उसको पड़ती है जो एक से ज्यादा हूँ। हमें नाम की जरूरत है क्योंकि हमें हमारी पहचान के लिए नाम जरूरी है। क्योंकि एक को बुलाएंगे तो अगर नाम नहीं होगा तो किसको बुलाएंगे, सारे आएंगे। परंतु परमेश्वर का कोई नाम नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, इस कारण उसका कोई नाम भी नहीं है। इसलिए वो मैं जो हूँ सो हूँ, स्वयं भू परमेश्वर, स्वयं अस्तित्ववान है। हमने समझना है जिस परमेश्वर पर मैंने और आपने विश्वास किया है वो परमेश्वर कौन है। और आगे आप पढ़ लीजिए मेरे साथ यशाया की किताब, उसका 45 अध्याय 5 वचन। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। यशाया नबी 45 अध्याय 5 वचन। मैं यहोवा हूँ
और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। विपत्ति को भी किसने रचा है? शैतान को भी परमेश्वर ने रचा है। शैतान अनादिकाल से नहीं है। शैतान की शुरुआत है और उसका क्या भी हो जाएगा, एक अंत भी है। हर चीज का रचने वाला कर्ता परमेश्वर है। हमने समझना है जो मेरा पिता है, जिसके साथ मेरा रिश्ता बना है, वो कितना महान परमेश्वर है। मैं कितना सुरक्षित हूँ। तो आगे भी जब हम देखते हैं इसका 12 आयत भी 45 का 12, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। गणों को आज्ञा दी है, एक एक को आकाश में। आप अगर हम जानते हैं भूमंडल के बारे में, कितना विशाल है। परमेश्वर ने इनको रचा है, इनको सेट किया है, एक एक को अपनी जगह पर रखा है। और परमेश्वर ने हमारा जो सौर मंडल है उसमें हमें सूरज भी दिया है, परंतु इस सूरज से कितने गुना, अरबों गुना बड़े बड़े क्या भी हैं, सूरज या तारे भी हैं, ग्रह हैं। मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान। यूनिवर्स है, यूनिवर्स। हमने समझा। तो आगे भी हम पढ़ लेते हैं, आप मेरे साथ और पढ़ें। 46 अध्याय में, इसी पेज पे 46 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन भी मैं पढ़ता हूँ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से ही है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। आखिर में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। परमेश्वर के हाथ से कभी नियंत्रण गया नहीं है। परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजमान है। हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। उसके हाथ से कभी नियंत्रण गया नहीं था और ना ही कभी जाएगा। शैतान चाहे कुछ भी क्या कर ले, जोर लगा, मौत मार नहीं सकती, शैतान छू नहीं सकता। हम इतने सुरक्षित है, परमेश्वर के लोग इतने सुरक्षित। हमने समझना है, हमें धागे दबीज की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, नींबू मिर्ची की जरूरत नहीं है। हम सब ने समझना है। क्यों करते हैं ज्यादातर विश्वासी? क्योंकि उनको मालूम नहीं है मैंने जिस पर विश्वास किया वो परमेश्वर कौन है। तो जब हम इसमें आगे देखते हैं, इसका 5 से भी मैं पढ़ता हूँ, 46 का 5 से। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? अब सवाल एक ये है, परमेश्वर क्या कह रहा है इंसान को, तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे और किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे। मतलब परमेश्वर के समान, परमेश्वर के बराबर में, परमेश्वर के तुल्य और कोई है ही नहीं है। इसलिए इंसान को परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे किसके समान बताओ। लेकिन दुख की बात है, रोमियो में हम पढ़ रहे थे, इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गया, वास्तव में मूर्ख बन गया। लिखा है उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्यों में, चौपायों में, पक्षियों में और इन सब सृष्टि की समानताओं में क्या कर दिया, बदल दिया। यानी कि मनुष्य की समानता में ले आया कि इंसान ही परमेश्वर है या इंसान की तरह ही है परमेश्वर। ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी मूर्खता है। परमेश्वर कह रहा है तुम मुझे किसके समान बताओगे, मेरा मिलान किससे करोगे? मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे तुल्य कोई नहीं है। हर कोई सृष्टि भी सीमा में रहती है, इसकी शुरुआत और इसका अंत है। लेकिन परमेश्वर सीमा से बाहर है, उसका कोई वर्षों की शुरुआत नहीं और उसका कोई अंत नहीं है। तो हम जिस परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं, तो आगे भी जब हम देखते हैं, इसका मेरे साथ 5 से 7 तक मैं पढ़ता हूँ। जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे से चांदी तोलते हैं,
जो सुनार को मजदूरी देकर उसे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते हैं और वह वहीं खड़ा रहता है, वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी न वह सुन सकता है और न विपत्ति से उनका उद्धार कर सकता है। मतलब उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उद्धार का कर्ता भी, बचाने वाला भी, छुड़ाने वाला भी परमेश्वर ही है। हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन, हमारी सब की समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के चरणों में है और कहीं नहीं। चाहे कैसी बड़ी से बड़ी समस्या हो, हर समस्या का समाधान परमेश्वर के चरणों में है। परंतु हमारे पास उतना समय नहीं होता कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठे जाने, परंतु हमने समझना है समाधान तो सिर्फ परमेश्वर के पास ही है। आप मेरे साथ 45 का 21 और 22 वचन भी पढ़ लेते हैं इसी पेज पे। 45 अध्याय यशाया 21 से पढ़ते हैं। है तो 20 से है पर हम 20 से नहीं पढ़ रहे, आप बाद में पढ़ सकते हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया, प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी। क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। तो हमने समझना है जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर सारी सृष्टि का परमेश्वर है, सारे जगत का परमेश्वर है और उसके बिना कोई बचा नहीं सकता है। एक वचन और अब मेरे साथ निकाले, यशाया नबी 40 अध्याय 18 वचन से मैं पढ़ता हूँ। तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? सवाल है। परमेश्वर ने इजराइल को चुना था, इजराइल भी परमेश्वर को क्या करता आया, बीच बीच में वो भी भटकता आया। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बात कर रहा है इजराइल से। क्या कह रहा है? कह रहा है तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? 19 में लिखा है, मूर्त कारीगर ढालता है, सुनार उसको सोने से मढ़ता है और उसके लिए चांदी की सांकले डालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता वह एक ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घुने, जिसमें घुन न लगे। मतलब तब एक निपुण कारीगर ढूंढकर मूर्त खुदवाता है और उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल न सके। क्या तुम नहीं जानते? ऐसा करने वालों, क्या तुम नहीं जानते? क्या अनादि काल से ही, जगत की उत्पत्ति से ही सृष्टि उसके होने का प्रमाण नहीं दे रही है? क्या तुम्हारा विवेक तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहा है? इसके साथ इधर भी हाथ रखें, रोमी 1 अध्याय 19-20 वचन 20 के साथ मिला के पढ़ेंगे। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। इसलिए हर एक मनुष्य को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, निरुत्तर है मतलब। परंतु फिर भी इंसान 21 में जब पढ़ते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना कर कर इंसान क्या हो गया, मूर्ख बन गया। उस अविनाशी परमेश्वर को मनुष्यों की समानता में ले आया। इंसान की महामूर्खता है, विडंबना है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, यशाया 40 का जब 18 हमने पढ़ा है तो उसमें क्या पढ़ा? तुम मुझे किसके समान बताओगे, मेरी उपमा किससे दोगे? 21 में हमने पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया? सवाल है संपूर्ण मानव जाति से। जब न्याय सिंहासन, श्वेत सिंहासन रखा जाएगा
मिलेगा, इंसान को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम धन्यवाद करें परमेश्वर का जिसने हमारी अकल खोल दी, समझ खोल दी, बुद्धि खोल दी, उस वेद सिंहासन के सामने आने से बच गए। हम ये ना देखें प्रभु यीशु के कारण में क्या बहुत सारे धरती की चीजों से मूल्यांकन करते हैं। यीशु के पास आकर मुझे क्या मिला? अगर आपको कुछ मिला नहीं है तो मिलेगा भी। यीशु के पास आकर तो मुझे वो मिला है जो और कहीं मिल भी नहीं सकता। हमने समझना है मुझे और आपको क्या मिला है। मुझे पिता मिला है, मुझे परमेश्वर मिला है, मुझे अनंत जीवन मिला है, मुझे सत्य मिला है, मुझे मार्ग मिला। जब दुनिया के ऊपर पाप राज्य करता है, मौत राज्य करती है, शैतान राज्य करता है, अंधकार में भटक रहे हैं और विनाश की तरफ जब इंसान जा रहे हैं, और एक दिन परमेश्वर पूछेगा क्या तुम्हें आरंभी से नहीं बताया गया था? क्या मैंने तुम्हारे अंदर विवेक नहीं रखा था? क्या मैंने तुम्हारे सामने इस विशाल सृष्टि को सिर्ज कर नहीं रखा था? क्या ये मेरे होने को प्रमाणित नहीं कर रही थी? क्या मैंने पवित्र शास्त्र नहीं दिया था? और आखिर में पूछेगा मैंने सारे जगत से प्रेम किया था, अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर संपूर्ण मानव जाति के लिए बलिदान किया था। क्या तुम्हें मालूम नहीं पड़ा? क्या तुम्हारे कानों में सुसमाचार किसी ने सुनाया नहीं था? आज इस सुसमाचार जाति जाति में सुनाया जा रहा। किसी को कोई बहाना नहीं होगा मेरे प्यारे भाई बहन। हमने इस चीज को समझना है। अभी हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन 1:40 का 22 भी मैं पढ़ता हूँ। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। 25 इसलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? ये गवाही दे रहे हैं हम एक सृष्टिकर्ता ने सिरजा है। सूरज कहता हुआ इंसान तू मेरे सामने क्या कर रहा है? परमेश्वर ने मुझे तेरे लिए सिरजा है, तुझे रोशनी देने के लिए मुझे बनाया है, तुझे ऊर्जा मिले। सूरज से हमें बहुत लाभ है। फल, सब्जियां, फ्रूट, फसलें सूरज के बिना नहीं होगी, रोशनी सूरज के बिना नहीं होगी। तो जब सूरज के सामने जब इंसान क्या करता है, सूरज एक दिन सृष्टि बोलेगी, पत्थर चिल्लाएंगे, छत की कड़ियां गवाही देगी। इंसान को भागने के लिए कोई जगह नहीं है। जिनके सामने आज इंसान क्या करता है, एक दिन परमेश्वर इनका मुंह खोल लेगा। यीशु ने कहा पत्थर चिल्ला उठेंगे और देंगे खुदा को महिमा। इंसान तेरा क्या होगा? कहाँ भागेंगे? आकाश को जगह नहीं मिली, पृथ्वी को भागने के लिए कोई जगह नहीं मिली। जब न्याय सिंहासन रखा गया, सब छोटे से लेकर बड़े तक सब जितने मरे हैं न्याय सिंहासन के सामने खड़े हैं। पुस्तकें खोली गई। हमने समझना है परमेश्वर को त्यागना, परमेश्वर को अनसुना करना, परमेश्वर से बढ़कर किसी और को अपने जीवन में स्थान देना, तात्कालिक रिश्तों के लिए परमेश्वर को, मार्ग को, यीशु को त्याग देना या यीशु के बराबर में ही समझना और रिश्तों को भी, ये कितनी बड़ी हमारी मूर्खता होगी। आज बहुत सारे लोग यीशु को छोड़ देते हैं, वचन को, उपदेश को छोड़ देते हैं, संसारिक शारीरिक किन्हीं बातों के लिए रिश्तों को कितना अहमियत देते हैं। दुनिया के कूड़ा कबाड़ है, एक दिन जलने जा रहा है, उसको इतना महत्व देते हैं, कितने यीशु को छोड़ देते हैं, वचन को छोड़ देते हैं। ऐसा यीशु चाहते हैं जो उनकी मनोकामना पूरी कर दे। ऐसा यीशु नहीं है। यीशु के नाम में कोई और है। प्रभु तो हमें अनंत जीवन देने आया, प्रभु तो हमें वो देने आया जो मौत भी ना छीन सके। शैतान वही दे सकता है जो बस मौत तक है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों भी हम प्रार्थना करते हैं। इधर जो आज हमने वचन पढ़ा, परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाकर देखो, किसने इसको सिरजा है। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता है, उन सब को नाम लेकर बुलाता है। मतलब गिनती नहीं है इनकी, लेकिन परमेश्वर इनको गिन कर रखा हुआ है, नाम लेकर बुलाता है। तो उस परमेश्वर को कितना महान होना पड़ेगा जिसने शून्य में से यूनिवर्स को सिरजा है। उसने कहा और सब हो गया, लेकिन इंसान उसकी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, मिट्टी को हाथ में उठाया और उसे एक रूप दिया और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है वो परमेश्वर है कौन है? अगर उसको सही रीति से जानना है, व्यक्तिगत तौर पर जानना है, तो नए जन्म पाए बिना
उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में आए बिना, उसकी आत्मा की भरपूरी पाए बिना हम उसको सही रीति से जान नहीं सकते। तो इस करके आइए इन दिनों हमारी यही प्रार्थना हो कि हम परमेश्वर को जैसा परमेश्वर चाहता है परमेश्वर को जाने, और हमारे द्वारा परमेश्वर चाहता है और भी लोग परमेश्वर को जाने, औरों तक भी परमेश्वर का प्रकाश सत्य पहुंचे। इसके लिए आइए हम समर्पण करें। प्रार्थना। हालेलुया।